किल्क फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूं बॉबी, और आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। नाज़रीन ग्रामी, बेशक आज के जदीद दौर में फिल्में, ड्रामे और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर अफराद फिल्में देखना पसंद करते हैं। फिल्मों के शैदाई अफराद की बात की जाए तो कुछ लोगों को मिज़ाहिया एक्शन से भरपूर फिल्में देखने का शौक होता है, तो बाज़ लोग ड्रोनी फिल्में देखना पसंद करते हैं, जिनमें से कुछ फिल्में तो इतनी खौफनाक होती हैं जिनको देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ड्रोनी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसे फिल्मों की तारीख में कातिल फिल्म का नाम दिया जाता है, क्योंकि जो कोई भी इस फिल्म को देखता है जल्द ही मौत के मुंह में चला जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इस फिल्म का नाम उनटर्न था, जिसे 1970 में बनाया गया था, जब तक इसे अब तक की बनाई जाने वाली सबसे खौफनाक फिल्म करार दिया जाता है। इस फिल्म को बनाने वालों का दावा था कि अपने इस किस्म की फिल्म नहीं देखी होगी, और सबसे हैरान कुन बात यह थी कि फिल्म बनाने वालों ने बताया कि जो भी इसे देखेगा तो मर जाएगा। इस मुतनाज़ा बयान के बाद सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के रिलीज करने पर पाबंदी लगा दी, और फिर पूरे 18 साल तक अदालत में केस चलता रहा, जिसके बाद इस फिल्म को रिलीज करने की इजाजत दे दी गई थी। 1988 में पहली बार जब उसे हंगरी में एक सिनेमा घर के अंदर चलाया गया तो यहां अचानक आग भड़क उठी, जिसके 56 लोग मारे गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद भी जहां जहां इसे रिलीज करने की तैयारी की जाती वहां कोई ना कोई बड़ा हादसा पेश आ जाता, जिसके बाद लोगों ने इस फिल्म को मनहवस और कातिल करार दे दिया, यहां तक कि इसके बनाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो लोगों को मौत के घाट उतार देता है। तो चलिए आपको इस फिल्म की मुख्तसर सी कहानी बताते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें कि कहानी सुनकर आपको भी हमारी तरह ये एहसास हो जाएगा कि इस फिल्म को ड्रोनी फिल्म की बजाय शैतानी फिल्म का नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि असल में इस फिल्म में शैतान को खर्जे तहसीन पेश करने की कोशिश की है। और आपको भी इल्म हो जाएगा कि किस तरह हंगरी में इस फिल्म के रिलीज होने के मौके पर सिनेमा घर में आग लगाकर और लोगों को मारकर शैतान को सलामी दी गई। दोस्तों, इस फिल्म का आगाज एक ऐसी औरत को दिखाने से होता है जिसके 2 बच्चे होते हैं और उनके पालतू कुत्ते की अभी अभी मौत हुई होती है, जिसकी वजह से वो काफी सदमे में होते हैं। इस कुत्ते की मौत के बाद इस औरत का एक बेटा अपनी मां से पूछता है कि मौत के बाद मेरा ये कुत्ता कहां गया होगा, जिसके जवाब में वो औरत जवाब देती है कि ये यकीनन मौत के बाद हमारा कुत्ता जहन्नम में होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि इस बच्चे को एक ख्वाब आता है, जिसमें वो ऐसी चीज को देखता है जिसकी शक्ल तो बकरे जैसी होती है, लेकिन बाकी जिस्म औरत और मर्द का मिक्सचर होता है। याद रहे कि आम तौर पर शैतान को मानने वाले लोग यानी एलोमेनती तंजीम के लोग ऐसे ही जानवर की पूजा करते हैं, और अपने इस अजीब जानवर को अक्सर दूसरी हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है शैतान को प्रमोट करना। फिल्मों में हमेशा इस जानवर के एक हाथ को ऊपर और एक हाथ को नीचे दिखाया जाता है, जबकि इसके माथे पर वो साइन भी दिखाया जाता है जैसे शैतानी लोग जादू में इस्तेमाल करते हैं। इस फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि लड़के को अपने मरने वाले कुत्ते की याद सता रही होती है, जिसको दिलासा देने के लिए इसकी बहन इसे ये कहती है कि हम जल्द अज जल्द तुम्हारे कुत्ते को जहन्नम से वापस ले आएंगे। और फिर आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों इस मकसद के लिए मखसूस शैतानी किताब लेकर ऐसे जंगल में जाते हैं जहां लोग सिर्फ खुदकशी करने जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जंगल में एक जगह पर जहन्नम का दरवाजा होता है, जिसे खोलकर उसके अंदर जाना मुमकिन होता है। इस दरवाजे के करीब चंद ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो बहुत ज्यादा कीमती होती है, और फिर बताया जाता है कि ये वो चीजें हैं जिनको कुर्बान करके लोग जहन्नम के दरवाजे में दाखिल हुए, क्योंकि कोई भी शख्स अपनी कीमती चीज को कुर्बान किए बगैर जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता।
इस दौरान इन दोनों बहन भाइयों की नजर एक ऐसा दरख्त पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है कि यहाँ जो कोई भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। जिसके बाद ये बहन भाई जहन्नम का दरवाजा खोलने से पहले जमीन पर एक स्टार बनाते हैं और फिर अपनी कीमती चीजें स्टार के कोनों पर रख देते हैं। याद रहे कि जिस स्टार को फिल्म में दिखाया गया है वो अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, क्योंकि हकीकत में स्टार को दुनिया के सबसे खतरनाक जादू यानी काला जादू में इस्तेमाल किया जाता और ये भी कहा जाता है कि इस सितारे की मदद से डायरेक्ट शैतान से राब्ता किया जाता है और फिर शैतान भी इंसान से राब्ता करने के बाद बहुत सारी बुराइयां करवाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों बहन भाई जहन्नम का दरवाजा अगाड़ा खोदना शुरू कर देते हैं, जबकि इस फिल्म में जहन्नम तक पहुंचने के लिए 5 स्टेज दिखाए गए हैं, जिनमें से पहले स्टेज का नाम FS होता है, जिसका मतलब है बगैर कानून के। इसके बाद ये लड़का एक क्रॉस का निशान लगाता है, जिसे ईसाई मजहब में इंतहाई पाक माना जाता है, और फिर यहाँ कान लगाकर जहन्नम की आवाज को सुनने की कोशिश करता है और फिर अपनी बहन को बताता है कि वो जहन्नम की आवाज सुन पा रहा है। इस दौरान अचानक उसे एक दरख्त के पीछे काला साया नजर आता है और फिर 2 सींगों वाले काले शैतान नजर आते हैं। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि ये लड़का ख्वाब में कैसी शैतान को देखता है जो आग में जल रहा होता है, और साथ ही ये भी देखता है कि वो जिस जहन्नम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर 2 ऐसे शैतान निकलते हैं जिनके हाथों में इंसानी खाल होती है, और फिर वो दोनों इस खाल को पहनकर इंसानी शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों बहन भाई अगली स्टेज को पार करने के लिए दोबारा जंगल में जाते हैं और चंद मखसूस मंत्रों की मदद से स्टेज को भी पार कर लेते हैं। इसके बाद वो तीसरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जिसमें यह दिखाया गया कि बहन भाइयों को जहन्नम से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, लिहाजा ये दोनों घबरा कर वहां से भागते आओ और फिर ऐसी जगह आते हैं जहां पर इस लड़के को इसी जानवर का अक्स नजर आता है जिसके बारे में पहले बताया गया है, और फिर उसके बाद वो 2 शैतान भी नजर आते हैं जिन्होंने इंसानी शक्ल अपना ली थी। इस जगह पर पहुंचकर ये देखते हैं कि ये दोनों शैतान एक इंसान को इस जानवर के पतले में डालकर उसके नीचे आग जला रहे हैं ताकि वो उसकी कुर्बानी देने के साथ साथ उसे खा भी सके। ये देखकर वो दोनों बहन भाई वहां से भागने लगते हैं, मगर अचानक से पूरा आसमान काला पड़ जाता है और फिर ये शैतान इन दोनों का पीछा करते हुए नजर आते हैं। नाजरीन ग्रामी, अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात को 3 सर वाला कुत्ता उनके टेंट पर हमला करता है, जिसके बाद वो दोनों शैतान उनको ढूंढने में कामयाब हो जाते और फिर इन दोनों को बेहोश करके इसी जगह पर ले जाते हैं जहां इस जानवर का ढांचा मौजूद होता है। इसके बाद एक शैतान इस लड़के को उठाकर इस जानवर के ढांचे में डाल देता है और इस ढांचे के नीचे आग जलाता है ताकि उसकी भी कुर्बानी दी जा सके और उसे खाया जा सके। लेकिन जैसे तैसे करके ये दोनों बहन भाई वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद इस फिल्म में 5 स्टेज दिखाया जाता है, जो पहली 4 स्टेजेस के मुकाबले में इंतहाई मुश्किल होती है, यानी अब इन दोनों को और भी बहुत मुश्किल काम करने होते हैं। लेकिन दोस्तों, यकीनन आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इस पूरी फिल्म में ऐसा तो कुछ भी नहीं जिसकी वजह से मौत वाक़े हो। तो आपको बताते चलें कि जब इस मूवी को पहली बार रिलीज किया था तो इस वक्त लगने वाली आग जानबूझकर लगाई गई थी ताकि शैतान को खुश किया जा सके। इस राज का इंकिशाफ खुद इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किया गया, बल्कि यहां तक कहा गया कि यह मूवी सीधा दिमाग पर असर करती है और उसी दौरान इंसान की सांस फूल जाती है और फिर मौत वाक़े हो जाती है। जी तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अब से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।